हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी टुडे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, इसका हमको सबसे पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। क्या बताता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ स्टेट का, जो हमारी स्टेट है वो कहाँ से इमर्ज हुई है। ठीक है, तो स्टेट इज़ क्रिएटेड थ्रू द एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। अब हम इसको ये तो देख रहे हैं, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली में नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ फिनोमिनन, इट्स अ फिलोसफिकल एंड अ हाइपोथेटिकल डिवाइस। ओके, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है एक फिलोसफिकल और हाइपोथेटिकल डिवाइस है, जो हमने ऐसा सोचा है कि जब इतने सारे लोग होंगे तो उनको किस तरीके से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहिए जिससे कि वो एक पीसफुल सेटअप में आ सकें, जिसको हम स्टेट बोल सकें। तो दिस इज़ व्हाट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़। तो उसको हमने क्या समझा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बात करती है स्टेट ऑफ नेचर की। सबसे पहले तो क्या होता है स्टेट ऑफ नेचर? स्टेट नेचर में होता है, स्टेट ऑफ नेचर में हो जाता है कि प्री पॉलिटिकल कंडीशन होती है ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब जब हमारे पास स्टेट नहीं था, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं थी, ओके, कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं थी हमारे पास, उस टाइम पे हम कैसे रहते थे। तो ये एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन है कि हमारी प्री पॉलिटिकल स्थिति किस तरीके से थी, ह्यूमंस कैसे एग्जिस्ट करते थे एक दूसरे के साथ। इसे हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऑब्वियस सी बात है कि नो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी या गवर्नमेंट होगा। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए। ओके, वाई वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी ह्यूमन थे, उस पर्टिकुलर नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर में, वो ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे जिसमें वो थे उस टाइम पे। दे वॉन्टेड सम पीस, दे वॉन्टेड देयर राइट्स टू बी सिक्योर्ड। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो सब के सब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब एक साथ आते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्यों हुआ कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि लाइफ इन द नेचुरल स्टेट इज़ इनसिक्योर एंड अनसर्टेन। ओके, जो लाइफ रहा, जो भी नेचुरल स्टेट था, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी थी कि आपको कभी भी मार दिया जाएगा। बहुत अनसर्टेनिटी थी। मत्स्य न्याय जो हम पहले भी पढ़ते थे कि एक स्मॉल फिश होती है वो बिगर फिश को खा जाती है। सॉरी, बिगर, प्लीज़ पार्डन मी, बिगर फिश ईट्स स्मॉल फिश। तो ऐसे ही होता है, कोई भी पावरफुल व्यक्ति आएगा वो एक छोटे इंसान को या फिर एक वीकर पर्सन को मार सकता है या उसके साथ कोई भी अन्याय कर सकता है, उसको कौन बचाएगा। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में सारे के सारे लोग साथ में आए, एंड जो इनकन्वीनियंस थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, कॉम्पिटिशन जो भी था, पीपल सीक पीस, सेफ्टी एंड बेटर लाइफ, इस चीज़ के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करने की कोशिश करी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ एक फिलोसफिकल आइडिया है, बार बार मैं ये समझा रही हूँ कि एक ये फिलोसफिकल आइडिया है जो हमारे फिलोसफर्स ने सोचा कि क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके, ऐसा असलियत में नहीं हुआ है, एक ये सिर्फ थॉट है। नाउ एक थॉट है एक सोल्यूशन के रूप में कि क्या किया जा सकता है। अब क्या हुआ, यह स्टेट कैसे आई हो सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है कि जो इंडिविजुअल्स थे ना, दे अग्रीड टू फॉर्म अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब उनका क्या कंसेंट था? दे कंसेंट टू सरेंडर सम ऑफ देयर फ्रीडम एंड क्रिएट लेजिटिमेट अथॉरिटी। तो जो उनका फ्रीडम था वो सरेंडर करने को तैयार है कि उनको कहीं, मतलब आप उनको अब ऑब्लिगेशन से बांध सकते हो, कुछ रूल्स या लॉ से बांध सकते हो, और फिर इस चीज़ के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी के लिए भी सरेंडर, अथॉरिटी के अंदर सरेंडर कर दिए अपने सर्टेन फ्रीडम्स, जिससे अब उनको क्यों कोई ऐसे तो सरेंडर नहीं करेगा, उनको उम्मीद रही होगी, क्योंकि इनका इसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। एक सिविल सोसाइटी होगी जहाँ पे पर्टिकुलर लॉज, पर्टिकुलर रूल्स फॉलो होंगे। स्टेट गवर्नमेंट होगी स्टैब्लिश टू इंश्योर ऑर्डर, पीस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो वो स्टैब्लिश करना चाहता है टू इंश्योर ऑर्डर, पीस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेन थिंकर्स कौन कौन से, जिन फिलोसफर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में सोचा, दैट इज हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकिस रूसो। ओके, सो दीज वर द थिंकर्स। तो अब हम क्या बात कर सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मेन आइडिया क्या था, की आइडिया क्या था? दैट इज पॉलिटिकल अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द कंसेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।